बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बिहारी कीमा बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैंने क्वार्टर कीमा लिया है और उसमें नमक भी ऐड कर दिया था। उसके बाद उसमें मैं हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर भी मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं गरम मसाला भी 1.5 टीस्पून ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दूंगी इसमें। उसके बाद मैं 2 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून के करीब टेंडराइज़र पाउडर ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे पास पपीता नहीं था, इसलिए मैंने टेंडराइज़र पाउडर ऐड करा है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी फ्राइड अनियन ऐड की थी और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद मैं सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारा का सारा मसाला कीमे में रच बस जाए। और अगर आप बिहारी कबाब बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, और अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कीमे को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक स्टोरेज कंटेनर में रख दिया था और ओवरनाइट मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। और अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 घंटे भी इसको मैरिनेट कर देंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बन जाएगा। उसके बाद आप एक पैन में ऑयल लेंगे, अच्छे से ऑयल को ऐड करेंगे, लेकिन ख़याल से कि बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ ना हो। उसके बाद आप पैन में सारा का सारा कीमा ऐड कर देंगे जो आपने फ्रीज़ किया हुआ था, और उसको पहले डीफ्रॉस्ट करके और इसमें ऐड कर देंगे। यह आपके लिए बहुत इजी रहेगा बनाना। इसमें ज़्यादा आपको भूनना भी नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। और ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और इसी के साथ साथ हमेशा की तरह मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते होंगे, क्योंकि अल्लाह बहुत ही निहायत करीम है, रहम करने वाला है। और साथ साथ हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी फ़रिश्ता तो है नहीं जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। तो इसलिए अल्लाह से तो सबसे पहले हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स को अपने अंदर फ़ील करें। क्योंकि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि पॉजिटिव बातें सोचते हैं, उनके दिमाग से हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही निकलती हैं, और वो कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव भी नहीं सोच रहे होते, और ना उनको कोई भी चीज़ें बॉदर करती हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि आप सब भी हमेशा खुश रहा करें और मेरी वीडियो को पसंद किया करें। और इसी के साथ मैं 20 मिनट के लिए कीमे को पकने के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने बीच में कोयले की धुनी भी दे दी थी, जो कि मैं आपको शो करा रही हूँ अब। कोयले की धुनी देने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। जी नाज़रीन, हमारा मज़ेदार सा बिहारी कीमा रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। और मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप वीडियो को लाइक तो कर ही चुके होंगे। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको चिकन अचारी मसाला बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ थाई पीस की चिकन ली है, क्योंकि थाई पीस की चिकन बहुत ही जूसी होती है और बहुत ही आराम से गल भी जाती है। उसके बाद अच्छे से चिकन को ऑयल में भूनेंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, यानी लहसुन अदरक, और वो चिकन में ऐड कर देंगे। और सारा का सारा लहसुन अदरक ऐड करने के बाद चिकन को बहुत अच्छे से भूनेंगे। अचार गोश्त में आप प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अचारी मसाला जो होता है वो सिर्फ टमाटर से बनता है। और यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ टमाटर यूज़ किए हैं और उनको छोटा काट के मैं चिकन में ऐड कर दूँगी। सारे के सारे टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसको चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैं आपको बताती चलूँगी, टमाटर आपको आपके सेल्स को बचाते हैं डैमेज से। टोमेटोज़ पे विटामिन बी, ई और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। साथ साथ इसमें पोटेशियम भी बहुत अच्छी मिकदार में होता है। उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी। और 10 मिनट के बाद हमारे सारे के सारे टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं टमाटर का अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी अपने चमचे की हेल्प से। उसके बाद मैं अचार गोश्त मसाला ऐड करूंगी, जो मैंने घर पे खुद से बनाया है। उसमें मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च, नमक, सौंफ, कुटी हुई लाल मिर्च, मेथी दाना, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, कलौंजी और ज़ीरा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन यूज़ की थी, तो इसके हिसाब से मैं 3 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला भी ऐड कर दूँगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इतना मिक्स करूँगी कि सारा का सारा मसाला आपस में रच बस जाए। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ज़्यादा भी मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं मसाले में 4 टेबलस्पून दही भी ऐड कर दूँगी। और दही ऐड करने के बाद फिर मैं मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करना भी स्टार्ट कर दूँगी। दही से बहुत ही अच्छी सी ऑरेंज ग्रेवी बन जाती है मसाले में। और आप चाहे तो उसको मैरिनेट भी कर सकते हैं चिकन को दही में, लेकिन मेरी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैं दही को मसाले में ही पकाती हूँ। दही को भी मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि उसके भी लम्स जो दही के बन जाते हैं वो भी बिल्कुल नज़र ना आए। उसके बाद मैं चिकन में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसे गलने के लिए रख दूँगी। और 20 मिनट के बाद हमारी चिकन बिल्कुल 90% तक गल चुकी है। उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मैं सारा मसाला मिक्स करूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे हस्बे ज़ायक़ा सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट ऑलरेडी अचार गोश्त मसाले में था, लेकिन मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऐड किया था ताकि ज़ायक़ा बरकरार रहे। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया ताकि सारा टमाटर पेस्ट बन जाए। और इसी के साथ साथ मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, और अल्लाह से हमेशा दुआ करती रहती हूँ। आप सब से भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इसी तरीके से अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करते होंगे और हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल करते होंगे, क्योंकि अल्लाह को भी ये बात बहुत पसंद है। और जिन जिन की रिक्वेस्ट आई है उन सब की रिक्वेस्ट मैं ज़रूर पूरी करूँगी। जी नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी अचारी चिकन रेडी हो गई है। ऊपर से मैंने गार्निश कर दी थी ग्रीन चिली। आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हो। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको प्रॉन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। आधा किलो प्रॉन्स लेंगे, 1 कप टोमेटो पेस्ट, 1 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, काली मिर्च एंड ज़ीरा पाउडर। पेपरिका इज़ ऑप्शनल। जी नाज़रीन, आप पैन में ऑयल लेंगे, उसके बाद टोमेटो पेस्ट डालेंगे। जी नाज़रीन, ये टोमेटो पेस्ट मैंने अपने घर पे ख़ुद से बनाया है और आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टोमेटो पेस्ट यूज़ करने से टाइम बहुत सेव हो जाता है। जी नाज़रीन, अच्छे से हम टोमेटो को पकाएंगे और बहुत अच्छे से टोमेटो को भूनेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि प्रॉन्स को कभी भी आप पहले नहीं पकाते चिकन की तरह, क्योंकि नाज़रीन प्रॉन्स को ज़्यादा पकाने से वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाते हैं और आपको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और जैसे ही हमारा टोमेटो पक जाएगा, हम लहसुन अदरक डालेंगे 1 टीस्पून। और अब हम लहसुन अदरक को भी काफ़ी अच्छे से भूनेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। इंशाल्लाह आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। नाज़रीन, अब 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला डालेंगे। के बाद हम 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और बहुत अच्छी तरह इसको भूनेंगे। उसके बाद नाज़रीन, हम 1 टेबलस्पून काली मिर्च एंड 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमारा तेल आ रहा है कढ़ाई में। जी नाज़रीन, आप मसाले को काफ़ी अच्छी तरह भूनेंगे। और नाज़रीन, मैंने 1 टीस्पून के करीब पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। उसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, मैं आपको बहुत ही अच्छी सी एक टिप दूंगी, वो ये है कि नाज़रीन आप कोई भी डिश बनाते हैं और अपने मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनते हैं तो उसका जायका भी बहुत ही बेहतरीन होता है और आपके मेहमान उंगलियां चाट चाट के खाएंगे और आपकी बहुत सी तारीफ़ें होंगी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है और आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई में भी बहुत अच्छे से तेल उतर आया है। जी नाज़रीन, ये आधा किलो प्रॉन्स हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कढ़ाई में प्रॉन्स डालूँगी। और नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रॉन्स को बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए ही भूना जाता है। जी नाज़रीन, अब मैं अपने प्रॉन्स को काफ़ी अच्छे से भून रही हूँ, दम पे रख दूँगी। और नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने प्यारे से हाथों से लाइक तो कीजिए। जी नाज़रीन, ये ड्राइड फेनुग्रीक यानी कसूरी मेथी आप अपने प्रॉन्स में बिल्कुल आखिर में डालेंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारा प्रॉन काफ़ी अच्छे से पक चुका है, बस इसमें पानी होता है तो उसका पानी निकला है। अब मैं इसका पानी सुखाऊंगी। जी नाज़रीन, हमारी प्रॉन कढ़ाई तैयार हो रही है और आप देख सकते हैं कढ़ाई में तेल भी आ रहा है। छोटी छोटी हरी मिर्च काट के अपनी कढ़ाई में डालेंगे और कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी प्रॉन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कितना मज़े की लग रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको सेकंड ज़ैब फ्रॉम जामशेरों की रिक्वेस्ट पे मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी। बहुत से टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। हम मसाले लेंगे क्यूमिन यानी ज़ीरा, स्टार एनिस यानी बादियान का फूल, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, सिनेमन यानी दालचीनी, बे लीफ यानी तेज़ पत्ता। और फिर मैंने यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ प्याज लिया, उसको छोटा काट दिया था। उसके बाद हम पैन में ऑयल डालेंगे अच्छे से। इस बात का ख्याल रहे कि आप ऑयल कम ही यूज़ किया करें, क्योंकि ज़्यादा ऑयल यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैं एक तेज़ पत्ता यानी बे लीफ भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं एक छोटा दालचीनी भी ऐड कर दूंगी। दालचीनी ऐड करने के बाद मैं 10 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं एक बादियान का फूल ऐड कर दूंगी यानी स्टार एनिस। और उसके बाद मैं ज़ीरा
2 टीस्पून ऐड कर दूंगी और फिर मैं 2 लौंग को भी ऐड कर दूंगी। सारे के सारे मसाले को ऐड करने के बाद मैं बहुत अच्छे से इनको मिक्स करूंगी जब तक इनका अरोमा ना आ जाए। और जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर मैं प्याज काट के ऐड कर दूंगी और फिर मैं प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर दूंगी। और बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना वरना वो जल जाएगी और आपके पुलाव में जायका बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। जब सारे के सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैं उसमें 2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक भी ऐड कर दूंगी और उसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करूंगी। और मैं आपको बताती चलूं कि कल की वीडियो पे जो आपके कमेंट्स मैंने देखे, आप सब ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी। अल्लाह आप सबको हमेशा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आपको हमेशा अपने माँ बाप का ताबेदार बनाए कि आप अपने माँ बाप की एक आवाज़ पे खड़े हों। इसी के साथ मैं इसमें मटर भी ऐड कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरी लोकल मार्केट में मटर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, तो इसलिए मैंने आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मटर का कैन लिया और मैं आपके लिए पुलाव बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैन के आधे मटर लिए थे, मतलब आधा कैन लिया था मटर का। क्योंकि मेरी फैमिली अभी छोटी है तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में आपको खाना बनाना सिखा रही हूँ। आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके मार्केट में मटर आ रहे हों तो आप मटर ही यूज़ करिएगा, क्योंकि कैन वाले मटर में इतना जायका नहीं होता है, तो वो बिल्कुल भी मीठे नहीं थे। तो आप अपने लोकल मार्केट से ही मटर लेके यूज़ करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ मैंने मटर में नमक भी ऐड कर दिया था। हस्बे जायका नमक ऐड करिएगा आप, क्योंकि सबका जायका अलग अलग होता है नमक में। तो मैंने और भी नमक ऐड किया था, लेकिन मैं दिखाने के लिए सिर्फ एक ही चमचा दिखाती हूँ जी। तो अब आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। चावल हमने यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं। मैं मुग़ल के चावल यूज़ करती हूँ, आप चाहे कोई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2.5 कप चावल को भिगो के रख दिया था और वो भी मैंने 1 घंटे पहले भिगोया था। और उसके बाद मैं सारे के सारे चावल इसमें ऐड कर दूँगी मसाले में और अच्छे से चावलों को सबको मैं ऐड कर दूँगी और बहुत अच्छे से इसको मिक्स दूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स करने की वजह ये भी होती है कि मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे चावलों में मसाला रच बस जाए। और मैं आपको बताती चलूँ, मटर में फ़ैट हमेशा कम होता है और प्रोटीन हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर आप डाइटिंग करने का सोच रहे हैं तो आप मटर खा लें तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये आपका वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करते हैं। और मज़े की बात ये है कि आपकी हार्ट हेल्थ और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। इसी के साथ मैं पुलाव में पानी ऐड करके बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी पुलाव को, फिर ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और 15 मिनट्स के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो मेरे चावलों में थोड़ा सा पानी था और एक कनी मेरे चावलों की रहती थी। और उसके बाद मैंने पुलाव में जर्दे का रंग भी ऐड कर दिया और मैंने जस्ट 2 मिनट्स के लिए इसको ढक के वापस रख दिया ताकि जो कसर रह गई है वो पूरी हो जाए। हमारा मज़ेदार सा मटर पुलाव रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी सारी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको अपनी रेगुलर व्यूअर सादिया इमरान की रिक्वेस्ट पे आज मैं आपको अंडे आलू की बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले
लाइक तो कीजिए। यहाँ पे हम अंडे लेंगे और उनको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे जब तक उसमें लाइट कलर ना आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ प्याज ली है और उसको छोटा काट दिया है और हम यहाँ पे प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। अंडे आलू की बिरयानी बनाना बहुत आसान होता है और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने पहले अंडों को बॉईल करके रख दिया था, उसके बाद उनको हल्का सा फ्राई कर दिया। फ्राई करना ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो करें या ना करें। इसी के साथ साथ हम बहुत अच्छे से प्याज को फ्राई करते जाएंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि अनियन में पोटेशियम होता है, जिससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो आप अनियन खाएं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल देंगे और बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। और मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप लहसुन अदरक ऐड करते हैं तो वो क्यों ऐड करते हैं, वो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि लहसुन अदरक से आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम प्याज पे 2 टमाटर काट के डाल देंगे और काफ़ी अच्छे से उनको मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला भी अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि टमाटरों को गलने में आसानी हो। उसके बाद हम बिरयानी मसाला भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लिया था जो कि मैंने घर में ख़ुद से बनाया है। अगर आपको बिरयानी मसाला या नहारी मसाला की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमने 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर दी और 2 टीस्पून हमने ज़ीरा साबुत भी ऐड कर दिया। फिर हम हस्बे ज़ायका सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम आलू ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए थे, उनको छोटा काट दिया था और 50% आलू को मैंने पहले से बॉईल कर दिया था अंडे के साथ। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसी वक्त पका सकते हैं आलूओं को। और 5 मिनट बाद मैं अंडे भी ऐड कर दूंगी और मैं दोनों को 10 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। और जब तक हमारा कौरमा तैयार हो रहा है आप ग्रेप्स एंजॉय कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितने अच्छे से तैयार हो चुका है और इसमें हम येलो फूड कलर भी ऐड कर देंगे। और जहाँ तक मैं अंडों की बात करूँ तो अंडे हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और अंडे खाने से आप काफ़ी सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए जो अल्लाह मियाँ ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है जो हमें सिर्फ फ़ायदा ही पहुँचाती हैं। और हम मसाले में फ्राइड अनियन भी ऐड कर देंगे, यानी कि तली हुई प्याज। हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर हम 4 बड़ी इलायची भी उसमें ऐड कर देंगे, पानी बिल्कुल गर्म करेंगे और उसके बाद हम 3 दालचीनी ऐड कर देंगे और पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कप चावल पानी में भिगोया था। उसके बाद हम राइस को बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो हमने गरम मसाले डाले थे वो हमने निकाल दिए थे और राइस को हमने डाल दिया था। गरम मसालों से हमारे चावलों में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर और अरोमा आ जाता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये मज़ेदार सी बिरयानी मैं नहीं बना रही, ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनी थी। इसके साथ हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब हम चावल बॉयल होने के बाद हम सारे चावलों की तेल बिरयानी में लगा देंगे। जी नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी अंडे आलू की बिरयानी रेडी हो गई है।
वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। मेरी रेगुलर व्यूअर नाज़रीन बानो फ्रॉम कनाडा की रिक्वेस्ट पे आज मैं आपको आलू गोश्त का सालन बनाना सिखाऊंगी। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम पैन में ऑयल लेंगे और यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज ली थी जो मैंने पैन में डाल दी और मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी और मैं इसको लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर दूँगी। आप आलू का सालन बनाया, कोई भी सालन बनाए तो सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो होती है प्याज। तो हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज थोड़ी सी मोटी काटी है, लेकिन आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। मैं इनको इस तरह पकाऊंगी कि ये प्याज बिल्कुल भी आपको मेरे सालन में नज़र नहीं आएगी। जैसे ही ये प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक भी ऐड कर दूंगी। बहुत ही अच्छे से इसको भूनना स्टार्ट कर दूंगी। हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल आता है प्याज के बारे में कि प्याज इतनी तेज़ होती है और उसका फ्लेवर भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है, सब होता है, तो उसकी क्या रीज़न्स होते होंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि प्याज में ऑर्गेनिक सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से प्याज में तेज़ी होती है, उसकी स्मेल होती है और ये सब चीज़ें होती हैं। और मज़े की बात ये है कि प्याज आपका कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस करती है। और यहाँ पे हमने आधा किलो से कम बीफ लिया है, यानी कि क्वार्टर। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सारा मसाले में डाल देंगे और फिर बीफ को बहुत अच्छे से भूनना स्टार्ट कर देंगे। हमारी पाकिस्तानी खानों में बहुत ही जायका होता है क्योंकि उसमें भुनाई बहुत अच्छी की जाती है और लेडीज़ हो या जेंट्स जो भी हमारे यहाँ खाना बनाते हैं तो बहुत ही दिल से और बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, बीफ में बहुत अच्छी मिकदार में प्रोटीन होता है जो आपके मसल्स को भी सपोर्ट करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन B6 और B12 भी होता है। और उसी के साथ हम गोश्त में मसाला डालना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम रेड चिली पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। हम टर्मरिक पाउडर डालेंगे यानी हल्दी 1.5 टीस्पून, चाहे तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम कोरिएंडर पाउडर लेंगे और कोरिएंडर पाउडर भी हम 2 टीस्पून डालेंगे यानी धनिया पाउडर। उसके बाद हम क्यूमिन पाउडर लेंगे यानी कि ज़ीरा पाउडर, वो भी हम 2 टीस्पून डालेंगे। ज़्यादातर लोग ज़ीरा पाउडर नहीं डालते, लेकिन आप डाल के देखें बहुत अच्छा जायका आता है। सारे के सारे मसाले डालने के बाद हम बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि सारा का सारा मसाला रच बस जाए। और मैं आपको बताती चलूँ कि बीफ में बहुत ही अच्छी मिकदार में आयरन होता है। आयरन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके ब्लड को हेल्प करता है ऑक्सीजन कैरी करने में, आपके लंग्स से लेके आपकी पूरी बॉडी तक। वापस रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी में ये हुआ है कि मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उनको छोटा काट दिया है। टमाटर का साइज़ नॉर्मल साइज़ था, आप चाहें तो एक बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं। टमाटर को मैंने 5 मिनट ढक के पकाया। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैंने इनको 5 मिनट ढक के पकाया था। उसके बाद मैं टमाटरों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मसाला बनाना स्टार्ट कर दूंगी। चाहती तो टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे क्योंकि टमाटर को बहुत अच्छे से पकाना था और इसका जूस खुद ही से निकलता है तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है।
अच्छे से टमाटर को भूनने के बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर गलना स्टार्ट हो जाए। 5 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं और बीफ में सारा का सारा मसाला रच बस गया है। अब हमें इसमें सिर्फ पानी डाल के बीफ को भी पकाना पड़ेगा। है तो कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं अपने पैन में ही गलाती हूँ, तो मैंने इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक दिया है। तीस मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला तो हमारा मसाला भी काफ़ी अच्छे से बन चुका था और हमारा बीफ भी बहुत अच्छे से गल चुका था और मसाले में ना कोई प्याज नज़र आ रही है और ना कोई टमाटर। उसके बाद मैं आलूओं को डालना स्टार्ट कर दूँगी। मसाला अच्छे से बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं और एक आलू का मैंने 4 पीस करके डाल दिया है और उसके बाद मैं आलूओं को भी काफ़ी अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि उसमें भी सारा मसाला रच बस जाए। और मैं आपको बताती चलूँ, आलूओं में बहुत अच्छी मिकदार में फ़ाइबर होता है, जिसकी वजह से आप हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल से बचे रहते हैं। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन सारी बीमारियों से बचा के रखे, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बहुत ही ताकत होती है। इसी के साथ मैं आलूओं को भी 15 मिनट के लिए गलाने के लिए ढक्कन ढक के रख दूँगी और 15 मिनट के बाद जब मैं ढक्कन उठाऊँगी तो हमारे आलू बहुत अच्छे से गल चुके होंगे। आप देख सकते हैं कि सालन में कितना अच्छा रोगन भी आ चुका है और हमारे आलू भी गल चुके हैं। फिर मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था, लेकिन वो क्लिप मिस हो गई है, तो आप सॉल्ट डालना मत भूलिएगा। सालन में पानी ज़्यादा नज़र आ रहा था, इसलिए मैं 5 मिनट के लिए सालन को ढक दूँगी। 5 मिनट के लिए मैंने हल्की सी आंच पे सालन को पकाया था। हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च भी ऐड कर देंगे और फिर गरम मसाला भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और फिर ज़ीरा पाउडर भी हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं मसाले में हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी। इसी के साथ मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं आप सब से ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते होंगे, क्योंकि अल्लाह रहीम और करीम है और इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। और अगर आप अल्लाह का कलाम रोज़ पढ़ेंगे तो आपकी सारी मुश्किलें आसानियों में तब्दील हो जाएंगी। हमारा मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। मैं आप सब की सारी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बारबेक्यू चिकन टिक्का बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बहुत से टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम आधा किलो चिकन लेंगे और चिकन में 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर हस्बे जायका सॉल्ट भी ऐड कर देंगे चिकन में। फिर हम मसाले ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। चिकन में हम 2 टीस्पून के करीब कुटी मिर्च ऐड करेंगे और फिर काली मिर्च लेंगे और वो भी 1 टीस्पून के करीब चिकन में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लाल मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। फिर हम गरम मसाला लेंगे और गरम मसाला भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे चिकन में।
उसके बाद हम टिक्का मसाला लेंगे और वो भी 3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे चिकन में। जब सारे मसाले अच्छे से ऐड हो जाएंगे तो हम लेंगे दही और दही भी ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब दही लिया है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 3 टेबलस्पून बहुत होता है। सारे मसाले और दही ऐड करने के बाद फिर उसमें ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करने रख देंगे। 2 घंटे मैरिनेट किए हुए चिकन को गुजर जाने के बाद फिर हम लोग चिकन को बारबेक्यू करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने चिकन को 90% तक कुक किया है। फिर हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पैन लेंगे, इस पर ऑयल डालेंगे और आप ऑयल डालने के बाद यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ प्याज ली हैं, उनको काट दिया है। उसके बाद हम प्याज डालेंगे और प्याज डालने के बाद अब अच्छे से फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे प्याज को, और फिर हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर देंगे। और ये बात तो आप सबको पता है कि बिरयानी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम प्याज को फ्राई करने में लगता है। और जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक ऐड कर देंगे प्याज में। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद भी हम प्याज को काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद 2 टमाटर लेंगे बड़े साइज़ के और हम इसको छोटा काट के मसाले में डाल देंगे और बहुत अच्छे से टमाटरों को भूनना स्टार्ट कर देंगे और हरी मिर्च ऐड करके सारे मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। और टमाटरों को भूनने के साथ साथ हम इसमें बिरयानी मसाला 4 टेबलस्पून डालना स्टार्ट कर देंगे और फिर मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लेंगे कुटी मिर्च और कुटी मिर्च भी हम 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे मसाले में। उसके बाद हम रेड चिली पाउडर लेंगे और रेड चिली पाउडर भी हम 2 टीस्पून ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर देंगे मसाले में। सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और हस्ब ज़ायक़ा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे मसाले में। फिर हम दही लेंगे, यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून के करीब दही लिया है और उसको मसाले में ऐड करके हम मसाले को काफ़ी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और फिर मसाले में पानी ऐड करेंगे और ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर हम 4 बड़ी इलायची भी उसमें ऐड कर देंगे, पानी बिल्कुल गर्म करेंगे और उसके बाद हम 3 दालचीनी ऐड कर देंगे और पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कप चावल पानी में भिगोया था। उसके बाद हम राइस को बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो हमने गरम मसाले डाले थे वो हमने निकाल दिए थे और राइस को हमने डाल दिया था। गरम मसालों से हमारे चावलों में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर और अरोमा आ जाता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये मज़ेदार सी बिरयानी मैं नहीं बना रही, ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनी थी। इसके साथ हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब हम चलते हैं मसाले की तरफ। जी नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन टिक्का जो हमने बारबेक्यू किया था और इसी तरह हम सारी चिकन मसाले में ऐड कर देंगे। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी आप चावल बनाएं बिरयानी के तो एक कनी हमेशा आपको छोड़नी है, पूरे चावल एक साथ नहीं पकाते, स्पेशली बिरयानी में। उसके बाद हमने बिरयानी मसाले में फ्राइड अनियन ऊपर से और ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था और फिर हमने बिरयानी मसाले में कलर भी ऐड कर दिया था। फिर हम कौरमे में सारे के सारे चावल ऐड कर देंगे और उसको 10 मिनट के लिए ऑयल डाल के अच्छे से दम पे रख देंगे। फिर दम पे रख देंगे।
और 10 मिनट गुजरने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे बिरयानी में और फिर बिरयानी को मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही अच्छे से बिरयानी को मिक्स करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे मज़ेदार से चिकन टिक्का बिरयानी रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप सबकी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर पूरी करूँगी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको चिकन नगेट्स बनाना सिखाऊंगी, बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। उसके बाद उसको चॉपर में डाल के उसका कीमा बना दिया है। फिर उसमें मैं हस्ब जायका सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी और फिर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक भी ऐड कर दूंगी। फिर ज़ीरा पाउडर लूँगी 1 टीस्पून और वो भी ऐड कर दूंगी चिकन में। उसके बाद कुटी मिर्च लूँगी और वो भी 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी चिकन में। 1 टीस्पून काली मिर्च लूँगी और वो भी ऐड कर दूंगी चिकन में। फिर लाल मिर्च लूँगी 1 टीस्पून, वो भी ऐड कर दूंगी चिकन में। सारे मसाले ऐड करने के बाद फिर सोया सॉस लूँगी और वो भी 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी चिकन नगेट्स में। फिर हम चॉपर को चला देंगे सारे मसाले ताकि आपस में रच बस जाएं। एडवाइस मैं आपको दूंगी, कभी भी आपको चॉपर यूज़ करना हो तो कोई भी मसाले या मीट डालते वक्त चॉपर को हमेशा ऑफ करके रखिएगा, इससे आप सेफ रहेंगे। और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें डबल रोटी का टुकड़ा तोड़ के डाल देंगे। फिर से एक दफ़ा चॉपर को चलाएंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे पास चिकन नगेट्स का कीमा तैयार हो गया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और उसके बाद एक अंडा इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप चिकन नगेट्स बनाएं तो अंडा डालना मत भूलिएगा, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको शेप देना स्टार्ट कर दूँगी। बहुत ही सिंपल से मैंने इसको शेप दिया। उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में डाल के इस तरह से रख दिया और यहाँ पे मैंने फूड स्टोरेज कंटेनर में इसको डाल के रख दिया है और लिड लगा दी है। और अगर आप चाहें तो इसको 3 मंथ्स तक भी स्टोर कर सकते हैं। और जब ये चिकन नगेट्स आप ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। कैमिश वर्ल्ड की रेगुलर व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी, उनका नाम है यास्मीन बानो फ्रॉम कनाडा। उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि मैं अपना मसाला जार्स किस तरह रखती हूँ वो दिखाऊँ। तो आप ये देख सकती हैं कि मैं किस तरह अपने मसाला जार्स को रखती हूँ और मुझे अपना किचन को मैनेज करने का बहुत शौक है। इसी तरह मैंने और भी कैबिनेट्स को मैनेज किया हुआ है। और आप पैन में ऑयल लेंगे, उसमें एक एक करके सारे नगेट्स को डालना स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आपको ज़्यादा जूसी नगेट्स पसंद है तो आप उसको नेक्स्ट डे पकाइएगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं। सारे नगेट्स ऐड करने के बाद फिर हल्की आंच पे हम नगेट्स को पकाएंगे। उसके बाद उनको पलट देंगे। उनका कलर जब आ जाएगा तो सर्व करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे मज़ेदार से चिकन नगेट्स रेडी हो गए हैं।
वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी ख्वाहिश मुरादें पूरी हो। इसी के साथ मेरी वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। मेरी 2 व्यूअर्स यास्मीन बानो एंड मासूमा आसिफ ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊं, तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हमने 6 टमाटर लिए हैं, उनको छोटा काट दिया है और फिर पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और जब हम सारे के सारे टमाटर ऐड कर देंगे तो टमाटरों को बहुत अच्छे से भूनेंगे और बहुत अच्छे से पकाएंगे, इतना कि हमारे टमाटरों का पेस्ट बन जाए। उसके बाद हम पैन को ढक देंगे और टमाटरों को पकने के लिए रख देंगे। दस मिनट के करीब हम अपने टमाटरों को पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। अब हम इनको चमचे की मदद से मैश करेंगे। कढ़ाई में प्याज कभी भी ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्याज की वजह से हमारी कढ़ाई मीठी हो जाती है। नाज़रीन, मैं इसी के साथ साथ आपको टोमेटो के फ़ायदे भी बताती चलूँ। टोमेटो बहुत ही जूसी होता है और उससे आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है। टोमेटोज़ आपको कैंसर से बचाते हैं और आपको सनबर्न से भी बचाते हैं। और मज़े की बात यह है कि टोमेटोज़ से आपकी डाइट बहुत हेल्दी रहती है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमने अपने टोमेटो का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद रेड चिली पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। बाद 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और सारे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, कहीं मसाला आपका जल ना पाए। उसके बाद हम 1 टीस्पून धनिया ऐड करेंगे अपने मसाले में और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद टमाटरों को बहुत अच्छे से हम भूनेंगे, क्योंकि सारा मसाला टमाटर में कहीं कच्चा ना रह जाए। साथ साथ 1 टीस्पून कुटी मिर्च भी ऐड कर देंगे मसाले में और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे टमाटरों का मसाला जब तैयार हो जाएगा तो हम इसको एक बाउल में निकालना स्टार्ट कर देंगे। सारे टमाटर को हम एक बाउल में निकाल देंगे और अपने पैन को बिल्कुल खाली कर देंगे। मैं हमेशा इसी तरह चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। उसके बाद हम आधा किलो चिकन लेंगे, उसी पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा और। उसके बाद हम सारी चिकन को पैन में डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हम पैन में सारी चिकन ऐड कर देंगे। सारी चिकन ऐड करने के बाद हम अच्छे से मसाले में चिकन को पकाएंगे। उसके बाद हम लहसुन अदरक ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। 2 टीस्पून के करीब हम लहसुन अदरक ऐड करेंगे, फिर चिकन को उसमें पकाएंगे अच्छे से। और जब हमारी चिकन लहसुन अदरक में पक जाएगी, फिर हम उसमें 3 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, दही से थोड़ी सी ग्रेवी और बनती है। क्योंकि हमारे पास दही फिटा हुआ नहीं था, तो हम दही चिकन में डाल के काफ़ी अच्छे से चिकन को भूनेंगे। चिकन में बहुत से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त से एडिशन है आपकी हेल्दी डाइट में कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं और उनका प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं तो वो लोग चिकन खाएंगे तो वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि चिकन खाने से भी वेट बहुत अच्छे से लूज़ होता है। इसी के साथ साथ हम 2 टेबलस्पून
ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे अपने चिकन में। 1 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे चिकन में। उसके बाद 2 टीस्पून रेड चिली का भी ऐड कर देंगे चिकन में। हस्बे जायका सॉल्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने शान का 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला लिया है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया है। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम चिकन को बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन में हमारा सारा का सारा मसाला रच बस जाए। इसी के साथ साथ मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी टोमेटो का पेस्ट बनाया था अब वो मैंने चिकन में डाल दिया है और चिकन को मैं अच्छी तरीके से टोमेटो पेस्ट में भी भून रही हूँ। जब तक चिकन कढ़ाई मसालेदार नहीं बनती तो हमें खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जब मसाला मेरा भुन जाएगा तो मैं चिकन में पानी ऐड कर दूँगी। इतना पानी ऐड करूँगी कि मेरी चिकन इसमें गलना स्टार्ट हो जाए। साथ साथ अच्छे से चिकन को मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं चिकन को ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। तीन मिनट्स बाद मैं पैन का ढक्कन उठाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरी चिकन कितने अच्छे से गल गई है। चिकन तो अच्छे से गल गई है लेकिन इसमें पानी अभी बहुत है। तो पानी सुखाने के लिए मैं वापस से ढक्कन को ढक दूंगी और उसके बाद इसका पानी सूख जाएगा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स के बाद मैंने अपने चिकन का ढक्कन उठाया था। चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। ड्राइड फेनुग्रीक यानी कसूरी मेथी। उसके बाद मैं कसूरी मेथी भी अपने कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। उसके बाद मसाले को एक दफ़ा और मिक्स करूंगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं। आप सबकी जो जो रिक्वेस्ट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आप सबकी जायज़ मुरादें भी पूरी हों। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बलोची टिक्का बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। बलोची टिक्का बनाने के लिए आपको एक फुल चिकन लेनी होगी। अगर आपको अपनी चिकन को बहुत ही टेंडर एंड जूसी बनाना है तो सबसे पहले आप उसमें लहसुन अदरक अच्छे से ऐड करेंगे और अच्छे से उसको मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के करीब। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक लिया और उसको चिकन में लगा। और मसालों में हमने टिक्का मसाला, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च और लाल मिर्च यूज़ करेंगे। फिर चिकन को फ्रिज से निकालने के बाद हम यहाँ पे 1 किलो दही लेंगे और उसमें टिक्का मसाला ऐड कर देंगे और यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब हम टिक्का मसाला ऐड कर देंगे अपने दही में। उसके बाद हम ज़ीरा पाउडर लेंगे और वो भी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे और गरम मसाला भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे।
फिर हम काली मिर्च लेंगे और वो भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे अपने मसालों में। फिर हम लाल मिर्च लेंगे और वो भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे दही में। उसके बाद हम ऑयल डालेंगे, 4 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल को डालेंगे, क्योंकि मुझे अपनी बॉटल का अंदाज़ा है तो मैं इस तरह डालती हूँ, आप मेजर करके डालिएगा। उसके बाद हम अच्छे से अपने दही में मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और हस्बे जायका सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। और फिर हम मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला तैयार हो गया है। फिर हम अपनी फुल चिकन को लेंगे और फिर उसमें मसाला डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला हम अपनी चिकन में डालेंगे। जब भी हम फुल चिकन बनाते हैं या बारबेक्यू बनाते हैं तो मैरिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे ही हम सारे मसाले को डालेंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी चिकन में सारा मसाला अच्छे से डाल दिया है। नाज़रीन, सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताती हूँ मैरिनेशन का, कि जब भी आप मैरिनेट कर रहे हो तो सारा मसाला आप अच्छे से अपनी चिकन में लगाएं और इस तरह से आप चिकन को मसाज देंगे ताकि आपकी चिकन में सारा मसाला बहुत ही अच्छे से रच बस जाए। और फिर 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद यहाँ पे हम एक ग्रिल लेंगे। ये ग्रिल बहुत अच्छी होती है, इसमें आप बारबेक्यू बहुत अच्छे से बना सकते हैं। हम बहुत ही आराम से अपनी चिकन को उठाएंगे और हम फिर ग्रिल में चिकन को रख देंगे और उसको फिर लॉक कर देंगे ताकि चिकन आपके बिल्कुल फिक्स हो जाए उसके अंदर। फिर हम कोयला को सुलगाएंगे, उसमें फिर हम अपनी फुल चिकन को रख देंगे बारबेक्यू होने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमारी चिकन बारबेक्यू हो रही है। इस पे कलर आना भी स्टार्ट हो गया। जैसे ही कलर आता रहता है हम इसको फ्लिप करते रहते हैं। अगर हमको बहुत ही बेहतरीन सा कलर चाहिए तो हम इस पर ऑयल भी लगाएंगे। आ जाएगी राइस की बारी। यहाँ पे हमने बासमती राइस लिया, उस पर हमने मक्खन को डाला है। बहुत अच्छे से मक्खन को हम राइस में लगाना स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही में मैंने बनाया है मसाला। जो मसाला हमारे चिकन में बच गया था वो मसाला मैंने पका के एक पैन में रख दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उनको ज़रा सॉस चाहिए होता है तो वो मसाला खा सकते हैं। फिर हम चावलों में बलोची टिक्का गरम गरम रख देंगे और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बलोची टिक्का कितना मज़ेदार सा लग रहा है। ये बहुत ही जूसी और टेंडर है, बहुत ही मसालेदार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब कभी भी आप मेरी डिश ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको फ्राइड प्रॉन्स बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम 1 किलो प्रॉन्स लेंगे और मसालों में ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, 1 अंडा, ब्रेड क्रम्स यूज़ होंगे। सबसे पहले हम प्रॉन्स में सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर हम वाइट पेपर लेंगे और वो भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे अपने प्रॉन्स में। फिर हम ब्लैक पेपर लेंगे और वो भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे अपने प्रॉन्स में। फिर हम अंडा लेंगे। अगर आपके अंडों का साइज़ छोटा है तो आप 2 लीजिएगा और अगर आपके अंडे नॉर्मल है तो आप 1 लीजिएगा। फिर हम अंडों को प्रॉन्स में डाल देंगे और अच्छे से अपने हाथों से बैटर को मिक्स कर देंगे। बैटर को मिक्स करने के बाद हम मैदा लेंगे और 2 टेबलस्पून मैदे को ऐड कर देंगे अपने बैटर में
और बहुत अच्छे से बैटर को मिक्स कर देंगे। बैटर को मिक्स करने के बाद हम कोटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम प्रॉन्स लेंगे, उसको फिर ब्रेड क्रम्स में रखेंगे, फिर अच्छे से ब्रेड क्रम्स को प्रॉन्स में लगा के पूरा कोट करके फिर हम दिखाएंगे कि कैसे कोट हुआ है। फिर एक एक कोट करके प्रॉन्स को ट्रे में रख देंगे। एक दफ़ा फिर से हम आपको दिखाएंगे कि आपने प्रॉन्स लिया, उसको कोट करेंगे, बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे प्रॉन्स को, और उसके बाद जब वो कोट हो जाएगा, इसी तरह हम सारे प्रॉन्स अपने कोट करके एक ट्रे में रख देंगे। उसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे और प्रॉन्स एक एक करके उसमें डालना स्टार्ट कर देंगे। सारे प्रॉन्स नहीं डालेंगे, 4 से 5 प्रॉन्स के करीब से ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि प्रॉन्स का फ्राई होने का टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट होता है। इससे ज़्यादा आप प्रॉन्स को पकाएंगे तो बिल्कुल भी क्रिस्पी और क्रंची और मज़ेदार बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी बात बताऊंगी, वो ये है कि ये जितने भी हमारे पास सी फूड आइटम्स बनते हैं वो मेरे हस्बैंड बनाते हैं, क्योंकि वो सी फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं और वो बहुत मज़े के खाने बनाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे मज़ेदार से प्रॉन्स अब तैयार हो गए हैं। आप जब कभी भी ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं आप सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। जो भी आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वो ज़रूर पूरी करूँगी। और एक प्यारा सा कमेंट आया था सेकंड सैप का, लव फ्रॉम गुजरात। तो मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने का और मेरी वीडियोस को पसंद करने का। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको चिकन मलाई हांडी बनाना सिखाऊंगी, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम आधा किलो चिकन लेंगे, उसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम चिकन में हस्ब ज़ायक़ा सॉल्ट को भी ऐड कर देंगे। फिर आ जाएगी हमारे मसालों की बारी, तो हम 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे अपने चिकन में। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद फिर हम वाइट पेपर लेंगे और उसको भी हम 2 टीस्पून ऐड कर देंगे। वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च भी होती है जो कि आपको इजीली मिल सकती है किसी भी सुपरमार्केट में। उसके बाद हम टेंडराइज़र पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम ऐड करेंगे हरी मिर्च चॉप की हुई छोटी छोटी। उसके बाद हम एक 1/2 लेमन लेंगे और उसका जूस निकालेंगे और चिकन में वो भी ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और दही डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हम दही लेंगे और सिर्फ 2 टेबलस्पून आप शुरू में लेंगी, ठीक है। उसके बाद अब दही लेके अच्छे से ना मसाले को मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। अब आ गया पैन। अब आप पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड करेंगे। उसके बाद अब 1 इलायची और 3 लौंग लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे तरीके से पीसेंगे और वो भी ऐड कर देंगे। अब ये प्याज को हम अच्छे से भूनने की कोशिश करेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए। और जब कभी भी आप प्याज को पेस्ट बना के डालते हैं पैन में तो उसको भूनने का टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो कच्ची होती है और उसको ज़्यादा भूनना पड़ता है। और वैसे अगर आप प्याज लेते हैं तो वो उससे कम ही भुनी जाती है। अब आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर हमारे चेंज हो रहा है और अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गई है, इसका पानी भी सूख चुका है।
अब हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 टेबलस्पून लिया है और उसके बाद भी हम अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे अपनी प्याज को। उसके बाद हम एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब दही डाल देंगे ताकि हमारा मसाला प्याज स्पेशली हमारी जले ना और इसका पेस्ट बन जाए। तो इसको हम डाल के फिर से भूनना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपने पैन में ऑयल भी ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे प्याज को और मसाले को। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे, वाइट पेपर भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसमें हम ब्लैक पेपर भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे और अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। सॉल्ट ऐड करके हस्ब ज़ायक़ा अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को ताकि मसाला भी पक जाए। और फिर आधा कप के करीब हम दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम सारे मसाले को बहुत अच्छे से भूनते जाएंगे। इससे हमारा मसाला बहुत ही टेस्टी बनता जाएगा। उसके बाद हम मसाले में अपनी चिकन ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। चिकन को हम फिर से निकालेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मसाले में डालना भी स्टार्ट कर देंगे। सारी चिकन हम मसाले में बहुत अच्छे से डालेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे और फिर ढक के पकने के लिए रख देंगे। इधर हमने एक मिक्सचर बनाया, इसमें क्रीम और दूध मिक्स है और जब हमारा मसाला पकने आ जाएगा तो हम क्रीम और दूध को भी डाल देंगे और अच्छे से फिर इसको मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा कलर आया है और हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट गल चुका है बिल्कुल। तो हमें ज़रूरत लगेगी तो फिर हम और ये मिक्सचर ऐड करेंगे मिल्क एंड क्रीम का। चिकन फुल ऑफ प्रोटीन होता है और इसमें अमीनो एसिड बहुत अच्छी मिकदार में होता है। मसाले में मैंने अपनी चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था क्योंकि इससे ज़्यादा चिकन इसमें नहीं पकती और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पकी है। फिर हम अपने मसाले में कसूरी मेथी को भी ऐड कर देंगे और ढक के रख देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये मसाले को 10 मिनट के लिए ढक के रखा था। हमारी मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी तैयार हो गई है और मैं अपने व्यूअर्स की एक रिक्वेस्ट भी ज़रूर पूरी करूँगी। मेरे व्यूअर अमान हुसैन ने कमेंट किया था कि उनके दोस्त शफ़ीक को हाय कहना है। तो हाय शफ़ीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इसी के साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको चिकन कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन ली है, एक प्याज ली है और हरी मिर्च ली है। उसके बाद इन सब का चॉपर से कीमा बनाकर मैंने एक जगह पे रख दिया और इसमें जो मसाले जाएंगे गरम मसाला, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, कुटी मिर्च, काली मिर्च, ये सब इसमें ऐड होंगे। हम इसमें 2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून और फिर 2 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी। उसके बाद हम इस मसाले में 1 टीस्पून कुटी मिर्च भी ऐड कर देंगे और फिर हम ज़ीरा पाउडर लेंगे, वो भी हम 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे अपने मसाले में। उसके बाद हम लाल मिर्च भी अपने मसाले में ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। उसके साथ साथ गरम मसाला भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और सॉल्ट ऐड कर देंगे
फिर हम बेसन 2 टेबलस्पून बेसन भी ऐड कर देंगे मसाले में। सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बेसन जो है मसाले को बाइंड करता है। फिर आप एक ट्रे लेंगे, उसमें क्लिंग रैप बिछा देंगे और सारे मसाले की बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे तो अच्छी ही बॉल्स बनाएंगे। फिर कोफ्ता बॉल्स को फ्रीज़ कर देंगे। फ्राई करते वक्त आपके कोफ्ते ना टूटें, इसमें आप फ्लेम तेज़ कर देंगे और अपने कोफ्तों को उसमें डाल देंगे। हमें सिर्फ इस पर कलर चाहिए तो हम अपने कोफ्तों को डाल देंगे। उसके बाद हम आँच को हल्की कर देंगे। पहले आँच तेज़ होगी और बाद में आँच हल्की हो जाएगी। जब आप कोफ्तों को डालेंगे तो 2 से 3 मिनट आप कोफ्तों को बिल्कुल टच मत करिएगा और ऐसे ही हम सारे कोफ्तों को तैयार कर लेंगे। अब हम कोफ्तों का सालन बनाएंगे तो पैन में हम ऑयल लेंगे। उसके बाद हम मीडियम साइज़ प्याज लेंगे, उसका पेस्ट बना के पैन में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी होगा तो ये भी आपको सुखाना होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम प्याज को फ्राई करने लगेंगे और हमें कलर उसका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और कोफ्ते के सालन में बहुत ज़्यादा भुनाई होती है तो इसमें हमको 10 से 15 मिनट अपनी प्याज को सिर्फ भूनना ही होगा। तो हम इस तरह अपनी प्याज को भूनते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 10 से 15 मिनट के करीब अपने प्याज को बहुत अच्छे से भूना है और अब मैं उसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं 2 टीस्पून लहसुन अदरक ऐड करूँगी अपने मसाले में और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से भूनूँगी। बाद मैं यहाँ पे टोमेटो पेस्ट यूज़ करूँगी। टोमेटो पेस्ट के बारे में मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि टोमेटो पेस्ट मैंने अपने घर पे खुद से बनाया होता है। टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद मैं अपने मसाले को बहुत अच्छे से भूनती जाऊँगी। इसके बाद मैं हस्बे ज़ायका सॉल्ट को भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं अपने मसाले में 2 हरी मिर्च ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से भूनूँगी। फिर मैं मसालों में लाल मिर्च 2 टीस्पून ऐड कर दूँगी और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी और धनिया पाउडर फिर 2 टीस्पून ऐड करूँगी। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड करूँगी। गरम मसाला 2 टीस्पून ऐड कर दूँगी और मसाले को काफ़ी अच्छे से भूनूँगी 5 मिनट के करीब। फिर मैं अपने मसाले में पानी ऐड करूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। और आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला किस तरह से बना हुआ है। और जब मेरे मसाले में ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो मैं उसको फिर छोड़ दूँगी। फिर मैं 2 मिनट के करीब पानी डाल के मसाले को ढक के छोड़ दूँगी ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आ जाएगी कोफ्ते डालने की बारी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कोफ्ते अपने मसालों में डाल दूँगी। से 2 मिनट के बाद मैं अपने चमचे से उनको हिलाऊँगी और ढक के 5 से 10 मिनट के करीब उनको रख दूँगी ताकि काफ़ी अच्छे से वो नरम हो जाए और पक जाए। दम पे रख दूँगी। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कोफ्ते तैयार हो गए। मैंने बिल्कुल चूल्हा हल्का कर दिया। जी नाज़रीन, हमारे मज़ेदार से कोफ्ते अब तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट से ये कोफ्ते हैं। आप जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको प्रॉन बिरयानी बनाना सिखाऊंगी और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम मसाले लेंगे। उसमें टोमेटो पेस्ट, बिरयानी मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, कुटी मिर्च और प्याज यूज़ होंगे। आधा किलो प्रॉन्स लेंगे। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल हम बिरयानी में ज़्यादा डालते हैं। पैन में ऑयल अच्छे से डालने के बाद हम 2 मीडियम प्याज लेंगे, इसको चॉप करेंगे और फिर पैन में डाल देंगे।
सारी प्याज डालने के बाद अच्छे से प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज को भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे अपने प्याज में। लहसुन अदरक डालने के बाद हम प्याज और लहसुन अदरक को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद उसमें टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं घर में खुद से टोमेटो पेस्ट बनाती हूँ और इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की थी और इस महंगाई के ज़माने में ये टोमेटो पेस्ट मेरे बहुत काम आ रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टोमेटो भी पिघल गया है। अब हम इसको भून रहे हैं। इसके बाद हम बिरयानी मसाला यूज़ करेंगे। ये बिरयानी मसाला ये मैंने अपने घर में खुद से बनाया है। इस बिरयानी मसाले में मैंने जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, साबुत धनिया, जीरा, तेज़पत्ता, इन सब को मैंने रोस्ट किया जब तक इनकी खुशबू ना आ जाए। उसके बाद मैंने इनका पाउडर बना दिया। फिर मैंने नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसको मिक्स किया। उसके बाद मैंने साबुत काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, आलू बुखारा और तेज़पत्ता डाल के मिक्स कर दिया मसाले को और मेरा मसाला रेडी हो गया। मैंने इसको जार में डाल के रख दिया। उसके बाद हम हल्दी यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। फिर हम गरम मसाला भी 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। सारे मसाले यूज़ करने के बाद हम 1 कप दही यूज़ कर देंगे। जो मैं दही यूज़ कर रही हूँ वो आधा कप है और मैं यहाँ पे 2 कप दही ले रही हूँ और उसको मसाले को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और फिर मैंने सॉल्ट यूज़ किया और हस्ब ज़ायक़ा सॉल्ट भी ऐड कर दिया। हाँ, हमने आधा किलो प्रॉन्स लिए और उनको बिरयानी मसाले में आहिस्ता आहिस्ता करके डाल देंगे। प्रॉन्स बिरयानी बनाने में बस यही फ़र्क होता है कि इसमें हम बिरयानी मसाला पहले बना लेते हैं और प्रॉन्स बाद में डालते हैं, क्योंकि प्रॉन्स की कुकिंग टाइम सिर्फ 2 मिनट होता है और इसमें वो कुक हो जाते हैं। और जो हम चिकन बिरयानी बनाते हैं घर में वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं उसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रॉन्स को भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। उसके बाद हम दूसरे पतीले में पानी बॉईल करने के रखेंगे और सॉल्ट को हस्ब ज़ायक़ा ऐड करेंगे। उसके बाद ब्लैक कार्डमम यानी बड़ी इलायची पानी में डालेंगे। उसके बाद स्टार एनिस यानी बादियान का फूल भी पानी में डालेंगे। फिर सिनेमन यानी दालचीनी डाल के पानी को ढक देंगे। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो हम राइस को भी पानी में डाल देंगे। और 1 घंटे पहले ही हमने अपने राइस को पानी में भिगोया था और सारे राइस आप अच्छे से पानी में डालिएगा, कोई भी राइस आपके प्याले में रह ना जाए। फिर अब हम राइस को बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। इधर हम आ जाते हैं प्रॉन कढ़ाई की तरफ और उसमें हम डालेंगे फ्राइड अनियन। साथ में 2 टीस्पून काली मिर्च भी ऐड कर देंगे क्योंकि हम ज़रा स्पाइसी खाते हैं। इट्स अप टू यू। चावल तैयार हो चुके थे तो हम अपने प्रॉन मसाले में अपना चावल ऐड करते जाएंगे और हम उसकी तह पूरी ऊपर तक लगा देंगे। यहाँ हमने बासमती चावल यूज़ किया है। यहाँ पे हमने तह लगाने के बाद हमने फूड कलर डाला था, जर्दे का रंग, और फूड कलर डालने के बाद हमने चावलों को ऊपर से मिक्स कर दिया था ताकि उसका कलर हर जगह पे चला जाए। और उसके बाद हम इस पर ऑयल ऐड कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के करीब हम अपनी बिरयानी को दम पे रख देंगे। हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है बिरयानी। और मैं आपको बताती चलूँ कि बिरयानी एक ऐसा कंफर्ट फूड है जिसको हम कभी भी खा सकते हैं। और मैं आपको मज़ेदार सी बातें बताती चलूँ, वो ये हैं कि प्रॉन में बहुत अच्छे विटामिन्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी आती है और रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं। विटामिन ई होता है जो आपकी स्किन को ग्लो करता है और राइस में ओमेगा 3 होता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इसी के साथ मेरी वीडियोस पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिरयानी ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ खुदा हाफिज़।